अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल राजपूत कैरियर इंफॉर्मेशन। हमारे चैनल ने जैसा कि आप जानते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई हुई है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाला नया वीडियो लेक्चर आप तक पहुंच सके। तो आज के क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग है, ट्रिकी क्वेश्चन है, मुश्किल है, लेकिन इनको आसान तरीके से आपको समझाया गया है जो आके आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। हाँ जी, तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन, इफ अ ट्रेन कवर 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 12 मिनट्स। उन्होंने बोला है कि एक ट्रेन है, उसने 90 किलोमीटर का फासला तय किया है पर आवर यानी 1 घंटे में। तो हाउ मच विल इट कवर इन 12 मिनट्स, तो कितना फासला 12 मिनटों में तय करेगी। तो देखें, एक जो हमारे पास घंटा होता है उसमें कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में अगर वो 90 करती है तो 12 मिनट्स में कितना करेगी। सोल्यूशन देखें, स्पीड हमारे पास कितनी बोली है 90 किलोमीटर और कितने टाइम में, इन 60 मिनट्स। फर्स्ट फाइंड पर मिनट, पहले हमने 1 मिनट में उसकी स्पीड निकालनी है। तो ये 90 किलोमीटर था, वैसे का वैसे लिख लेंगे, और कितने मिनट में उसने किया था 60 मिनट में। तो डिवाइड कर देंगे टाइम पे, जितने टाइम में उसने किया। 1 मिनट की वैल्यू निकालने के लिए 90 को जब हम 60 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.5 किलोमीटर पर मिनट। यानी 1 मिनट में वो कितना फासला तय करती है, 1.5। जब 1 की वैल्यू जो हमारे पास निकल आएगी तो हमने 12 की निकालनी है। 1 मिनट में वो 1.5 किलोमीटर फासला तय कर रही है, तो 12 में कितना करेगी। बस ये जो हमारे पास आंसर निकला है 1 मिनट वाले का 1.5, उसको 12 के साथ 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 किलोमीटर हमारे पास आंसर आ जाए। अगेन आपको रिपीट कर देते हैं कि 90 किलोमीटर का फासला था 1 आवर यानी 1 घंटे में उसने तय करना था। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो इसके लिए हमें 1 मिनट का, सबसे पहले 12 मिनट का निकालने के लिए हमें 1 मिनट का पता होना चाहिए। 90 को जब हम 60 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर उसका डिस्टेंस निकला। और फिर हमने 12 मिनट्स के लिए निकालना था तो 1.5 को 12 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया तो 18 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर नहीं भी समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी हमसे पूछें। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। देयर आर 1500 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, कि एक क्लास में 1500 स्टूडेंट्स हैं। 1500 स्टूडेंट्स हैं, 1200 आर प्रेजेंट, 1200 उसमें से प्रेजेंट है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एब्सेंस, तो एब्सेंस की यानी जो मौजूद नहीं है, जो गैर हाजिर है, उनकी परसेंटेज हमने फाइंड करनी। स्टेटमेंट को आपने अच्छे से समझना होता है, फिर आपको पता चलता है कि परसेंटेज किसकी फाइंड की गई है, किसकी पूछी गई है। कि 1500 स्टूडेंट टोटल हैं, उनमें से 1200 प्रेजेंट है, लेकिन हमें परसेंटेज एब्सेंस की पूछी गई है। ये याद रखें, गौर से स्टेटमेंट को पढ़ें। स्टेटमेंट रीड करके बच्चे जो है वो सही से रीड नहीं करते, तो यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि परसेंटेज उन्होंने एब्सेंस की पूछी होती है और आप उसको प्रेजेंट की बता रहे होते हैं। तो आपने स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना होता है। हाँ जी, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे, 1500। प्रेजेंट हमारे पास कितने हैं, 1200। एब्सेंट, हमने एब्सेंट की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो एब्सेंट निकालने के लिए टोटल में से जो प्रेजेंट है उनको माइनस कर दिया। 1500 में से 1200 को जब माइनस किया तो हमारे पास एब्सेंट स्टूडेंट निकले 300। तो परसेंटेज का फार्मूला होता है ना, परसेंटेज ऑफ एब्सेंस इज, जो हमारे पास छोटी वैल्यू निकलती है एब्सेंट जिसकी परसेंटेज निकालनी थी उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज का स्टूडेंट्स फार्मूला होता है, याद कर लें। अगर मार्क्स की निकालनी है तो ऑब्टेन्ड मार्क्स जितने होंगे वो लिखेंगे, नीचे टोटल लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 से निकलेंगे। जिसकी भी परसेंटेज आपको फाइंड करनी होती है वो ऊपर लिखते हैं, टोटल नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। परसेंटेज जब भी निकालेंगे ये आपने फॉर्मूला अच्छे से इसको जहन में बिठा लेना है। तो जब 300 ऊपर लिखा, 1500 नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100 जब हमने किया तो हमारे पास आंसर निकला 20। ये आप इसको इससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से भी आप कर सकते हैं कि ये वाला 0 इस 0 से कट गया, ये वाला 0 इस 0 से कट गया, यहाँ पीछे रह गया 15 और ऊपर रह गया 300। तो 15 का टेबल पढ़ो कि 30 आए, 15 1 सा 15, 15 2 सा 32 और ये साथ वाला 0, तो ये बन गया 20। परसेंटेज के साथ साइन लगा देना है कि 20% जो है वो हमारे पास परसेंटेज ऑफ एब्सेंस है। सॉल्व अ प्रॉब्लम।
हाँ जी, ये क्वेश्चन वर्बल सीरीज का बहुत ही आसान है। तो 1 + 2/2, तो ये हमारे पास कैसे सॉल्व होगा, ये वाला 2 इस 2 से कट गया, 2 × 1 = 2, तो हमारे पास रह गया 1। 1 + 1 कितना हुआ 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 2 से कट गया तो 1 बच गया, और ये वाला 1 और ये इन दोनों का आंसर निकला 1, उनको प्लस किया तो 2। विटामिन ए डिफिशियंसी कॉजेज विच डिसीज, के विटामिन ए की जो कमी है वो हमें कौन सी बीमारी लाहक करती है। विटामिन ए की जो कमी है उससे हमें क्या होता है, तो ये नाइट ब्लाइंडनेस इसका आंसर है। रात का अंधापन हमें विटामिन ई की डिफिशियंसी की वजह से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात का अंधापन। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन जो वर्बल सीरीज का है, ये जो वीडियो है आपकी थोड़ी ट्रिकी है, लेकिन इस क्वेश्चन एकदम थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे इतनी मुश्किल आसान आपके लिए हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आते हैं पेपर में। कुछ क्वेश्चन जो है वो छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ लेंथी होते हैं, लेकिन माइंड लगा के अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये कुछ मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। अ मैन वॉक 20 किलोमीटर इन 1 hour 40 minutes, हाउ मच टाइम फॉर 1 किलोमीटर। देखिए उसने पूछा क्या है, स्टेटमेंट गौर से पढ़ें। अ मैन वॉक 20 किलोमीटर इन 1 hour and 40 minutes, कि एक आदमी है वो 20 किलोमीटर का फासला कितने टाइम में तय करता है। 1 hour यानी 1 घंटे में कितने मिनट हुए 60, 40 मिनट्स यानी 1 घंटा और 40 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट हुए 60 और 40 मिनट, 60 और 40 जमा किया तो बन गया 100 मिनट, यानी एक आदमी 100 मिनट में 20 किलोमीटर का फासला तय करता है। हाउ मच टाइम फॉर 1 किलोमीटर, तो वो 1 किलोमीटर का फासला कितने टाइम में तय करेगा। सोल्यूशन देखें, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना था 20 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना था हमारे पास 1 hour and 40 minutes। फर्स्ट कन्वर्ट टाइम इनटू मिनट्स, यानी ये जो 1 घंटा आपको बता चुकी हूँ, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स, और फिर एक 40 मिनट और थे, 60 मिनट और 40 मिनट जब जमा किए तो हमारे पास बन गए 100 मिनट। ये आपको स्टेटमेंट पढ़ाते पढ़ाते इतना आपको समझा दिया था। हाउ मच टाइम फॉर 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए हमें क्या कैसे इसको हम निकालेंगे। 1 किलोमीटर के लिए जो हमारे पास ये 100 है, जो 100 मिनट्स हमारे पास निकले हैं, उसको जो डिस्टेंस है 20, उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। जो हमसे मिनट्स हैं उसको, जो मिनट्स वो शुरू पे लिखेंगे 100, और जो डिस्टेंस हमसे पूछा गया है, तो डिस्टेंस बताया गया है, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर निकलेगा 5। टेबल भी पढ़ लें, ये 0 से कट गया, 2 का टेबल पढ़े 10 है, 2 5 से 10 तो 5 मिनट्स। तो 1 तो टाइम फॉर 1 किलोमीटर तो हमारे पास ये 1 का ही निकला था, 1 का निकालने के लिए तो 5 मिनट्स आ गए। उम्मीद है ये अभी आपको अच्छे से समझ आया है। अगर नहीं भी तो अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ कि एक आदमी है, उसने 20 किलोमीटर जो है वो 100 मिनट में तय कर लिया। देख ले यहाँ तक 100 मिनट में तय कर लिया। तो उसने पूछा है कि 1 किलोमीटर में कितना करेगा। 1 किलोमीटर में करने के लिए बस हमसे जो फासला दिया गया था और जो टाइम है उसको हमने डिवाइड किया है। सिंपली 100 को हमने 20 से सिंपली डिवाइड किया तो 5 हमारे पास ये 1 किलोमीटर का आंसर निकल आया। चुटकियों में हो गई सॉल्व प्रॉब्लम। हाँ जी, ये है डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन जो आपको पिछले लेक्चर्स वीडियो में मैंने आसान से डायरेक्शन सेंस के बारे में बताया था। उसमें आपको बताया था कि अगर राइट हो, लेफ्ट हो, यानी साउथ पूछा गया हो तो उसका उसमें 2 दफ़ा राइट आ जाए तो उसका हमें ऑपोजिट लगा देना होता है नॉर्थ। इसी तरह ईस्ट पूछा जाए तो लेफ्ट आ जाए तो हमने इसका ऑपोजिट डायरेक्शन यानी वेस्ट। तो ये आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन और इस वीडियो में डाला है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इफ़ बिलाल वॉक टू नॉर्थ, बिलाल जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एंड टर्न लेफ्ट साइड और वहाँ से लेफ्ट मुड़ा, एंड टर्न राइट साइड और दोबारा राइट मुड़ा, व्हाट विल बी हिज प्रेजेंट डायरेक्शन। देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी ये बताया था कि राइट और लेफ्ट जहाँ पर 2 चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव है, लेफ्ट या राइट है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो आंसर हमारे पास वही सेम आ जाता है जो डायरेक्शन होती है। तो नॉर्थ इसका आंसर है। लेकिन फिर भी जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही वो पूरा इसको पढ़ भी सकते हैं कि नॉर्थ में गया उस लेफ्ट। इन चक्रों में पढ़ने के बजाय आपको सीधा ये पता होना चाहिए कि एक दफ़ा लेफ्ट और एक दफ़ा राइट, एक दफ़ा ही 2 टर्म्स यूज़ हुई हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट और राइट ने एक दूसरे को कर दिया कैंसिल तो हमारे पास आंसर बच गया नॉर्थ। हाँ जी, ये क्वेश्चन है बस वाला, पैसेंजर वाला। ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। पिछले जो एग्जाम्पल आपको पढ़ाई है उसी की तरह ही, इतना मुश्किल नहीं है जो स्टूडेंट्स वाली एग्जाम्पल थी। तो ये पैसेंजर की बोली गई है। इफ़ अ बस हैज़ 30 पैसेंजर, अगर एक बस के अंदर 30 मुसाफिर है, एंड 20 ऑफ देम आर मैन, और 20 उनमें से क्या हैं आदमी हैं। फाइंड परसेंटेज ऑफ वुमेन, तो आज जो औरतें हैं उनकी परसेंटेज आपको फाइंड करनी है।
तो सबसे पहले हमें ये आंसर में ये सोल्यूशन देखें कि कितने उसने बोला था 30% जो टोटल थे, आदमी उसमें कितने हैं 20, औरतें कितनी हैं, औरतें की उन्होंने पूछा गया है कि औरतों की परसेंटेज हमें निकाल के दो। टोटल कितने थे 30 और आदमी कितने हैं 20। 30 में से जब हम 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 बच गया वुमेन। टोटल 30% पैसेंजर हैं, उनमें से 20 मैन हैं। जब 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग रह गए 10, वो है हमारे पास वुमेन, यानी 20 आदमी हैं और 10 हमारे पास औरतें हैं। तो औरतों की परसेंटेज हमसे पूछी गई है। परसेंटेज को अच्छे से याद रखें कि किसी की पूछी गई है, मैन की या वुमेन की। स्टेटमेंट रीड अच्छे से करें। तो परसेंटेज ऑफ वुमेन के लिए हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास दी गई होती है, जिसकी परसेंटेज पूछी गई होती है वो ऊपर रखना होता है, टोटल जो है वो नीचे लिखना होता है, यानी 30 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना होता है। जो पूछा जाए उसको ऊपर, टोटल को नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100। 10 को 30 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर निकलेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर निकलेगा 33.33%। तो ये 3 आगे 100 भी बढ़ता जाएगा, लेकिन हमारे पास डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट के बाद दो डिजिट ही काफ़ी होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमें दुआओं में याद रखें और जुड़े रहें हमारे साथ इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगेन हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं।